Hello friends, welcome to my channel Acharkul Academy. Today we will discuss about the most important epic poem, mock epic poem, The Rape of the Lock by Alexander Pope. तो इसमें की एक फेमस लाइन है, व्हाट माइटी कंटेंस राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। ये लाइन परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि द रेप ऑफ द लॉक को, एक ऐसी पोयम को जो एक छोटी सी बात से शुरुआत होती है और उसे एक इपिक बना दिया जाता है। मतलब एक तरीके से ये अलेक्जेंडर पॉप की बहुत ही ज़्यादा फेमस मोक इपिक मानी जाती है और ये एक सटायरिकल इपिक भी मानी जाती है, क्योंकि इस पे जो अलेक्जेंडर पोप हैं उन्होंने एक सटायर किया है कि किस तरीके से एक छोटी सी बात को हम बढ़ा चढ़ा के उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उसी को हम पहले तो आप समझिए कि मोक इपिक क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चैनल पे विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश मेंस की। साथ ही साथ आपको साइड में प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को जाके देख लीजिएगा, इसमें सारे कंटेंट आपको देखने को एक जगह पे मिल जाएंगे। और अभी आपके एग्ज़ाम तक क्लासेस इसकी चलती रहेगी, कंप्लीट तैयारी की, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। द रेप ऑफ द लॉक इज अ मोक एपिक डिस्कस। तो इसमें देखिए दो तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपका बन सकता है कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कैरेक्टर, जैसे आपका बेलिंडा का है कैरेक्टर बन सकता है, और एरियल के कैरेक्टर पे आपका बन सकता है। तो वो जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं वो लोग आप लोग अपने से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्लस आपका देखिए ये एक क्या है, मोक एपिक है, तो इसको मोक एपिक क्यों माना गया है, इस पे कैरेक्टर बन सकता है आंसर, जो मैं आप लोगों को आज यहाँ कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो देखेंगे हम। द रेप ऑफ द लॉक इज अ मोक एपिक डिस्कस। द रेप ऑफ द लॉक बाई एलेक्जेंडर पोप इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ मोक एपिक। ये एलेक्जेंडर पोप का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ब्रिलियंट मोक एपिक माना जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ए फॉर्म दैट इमिटेट्स द ग्रैंड स्टाइल ऑफ क्लासिकल एपिक बट डील्स विथ ट्रिवियल सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्टाइल और जैसे हमारे क्लासिकल इपिक में यूज होता था स्टाइल, जैसे रामायण या फिर और बहुत सारे हमारे जो इपिक हैं जैसा पैराडाइज लॉस्ट, जिस तरीके से उसमें स्टाइल का प्रयोग होता था वैसे ही इसमें इमिटेट किया गया है। बट इसमें जो सब्जेक्ट है, जो वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, ट्रिवियल है, बहुत छोटी सी बात है। उस छोटी सी बात को डील करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासिकल स्टाइल का यूज किया गया है। इंस्टेड ऑफ हीरोइक battles, the poem focused on the cutting of Belinda's lock of hair. हीरोइक बैटल्स के मतलब बावजूद भी यहाँ पे द पोएम जो है वो फोकस करती है कि जो बेलिंडा का लॉक होता है हेयर का, वो जो कट जाता है उस पे इसका फोकस हमें दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं विच इज ट्रीटेड एज अ ग्रेट हीरोइक इवेंट, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हीरोइक इवेंट को के तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे कोई कि युद्ध होता है या कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, तो यहाँ पे बेलिंडा के हेयर कट को बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट के तरीके से दिखाया जाता है, क्रिएटिंग ह्यूमर थ्रू एग्जग्रेशन। और इसकी वजह से इस पोएम में, जैसे एपिक में क्या होता है, नॉर्मली ह्यूमर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्टाइल यूज होता है उसमें, बट इसमें क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमर का यूज हमें देखने को मिलता है। ये ह्यूमर ही इसको क्या बनाती है, एक तरीके से मोक एपिक बनाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हम। द पोएम यूजेस एपिक कन्वेंशंस लाइक इनवोकेशन, सुपरनेचुरल मशीनरी एंड एलिवेटेड लैंग्वेज। इसमें क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा एलिवेटेड लैंग्वेज का यूज हुआ है, सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें, जैसा कि ग्रैंड स्टाइल या किसी इपिक में दिखाया जाता है।
ठीक है। द सेल्फ रिप्लेस इपिक गोल्स, तो यहाँ पे जो सेल्फ है वो क्या करते हैं कि जो इपिक में जैसे गॉड का यूज होता है मेन एक तरीके से, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ का यूज हुआ है। एंड द कार्ड गेम बिकम्स अ सीरियस बैटल, और यहाँ पे जो कार्ड गेम होता है इनका, उसे बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस बैटल के रूप में दिखाया जाता है। This contrast between lofty form and trivial content creates a strong comic effect. और यही जो कॉन्ट्रास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब जिसे हमें सोच के हंसी आती है, बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें बहुत बड़ी बात दिखती नहीं है। जैसे आप ही सोचिए कि अगर कोई छोटी बात आपके साथ हो जाए या घर में हो जाए, तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ों को करके दिखाना, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मोक इपिक दिखाया जाएगा। फिर देखेंगे पीपल ऑल्सो प्रेजेंट शार्प सटायर, Pope also present sharp satire on the vanity, pride and superficial values। यहाँ पे जो पोप हैं वो एक तरीके से सीधे सटायर करते हैं किस पे, वैनिटी पे, प्राइड पे, मतलब उस समय की जो सोसाइटी थी उनका जो एक तरीके से गर्व था, प्राइड था, सुपर नेचुरल चीज़ें जो उसमें यूज की गई हैं, और एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वही जो मैंने बताया कि सोसाइटी को इन्होंने क्या किया है, सटायर किया है कि यहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों, मतलब इनका टाइम जो होता था बस इन्हीं सब बातों में बीतता था, और यही इनके लिए एक तरीके से बहुत बड़ी चीज़ें मानी जाती थी। ठीक है। ही shows how people give importance to minor issues like beauty and fashion। वो दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जैसे कि ब्यूटी और फैशन को, जो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है, इम्पोर्टेंस दी गई है। Thus the poem combines humor with social criticism। यहाँ पे हमें ह्यूमर भी देखने को मिलता है और सोशल क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। एंड टीचेज अ मोरल लेसन, और एक मोरल लेसन सिखाता है अबाउट मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ, कि हम कैसे लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करके रखें। छोटी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा हाइपर चीज़ें हाई नहीं होना है, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी होता है, आप लोग भी फील करते होंगे कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत फेस करने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को बस मतलब एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, और ये पोएम जो आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो स्टडी होती है आप लोग पढ़ते हैं, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेसन मिलती है। तो आप जो पढ़ रहे हैं उससे भी आपको ये नॉलेज मिल रहा है, प्लस मैं भी आपको ये बताना चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों से कभी घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में फेलियर्स भी होंगे तो सक्सेस भी होगा, अगर फेलियर नहीं होगा तो सक्सेस भी नहीं होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो उसे आप लोग स्ट्रांगली फेस करिए, उससे निकलिए, कभी घबराइए नहीं, और उसको बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें बना के एक्सप्रेस नहीं करिए। उसको समझिए कि छोटी सी चीज़ें हैं, हम इसको बहुत अच्छे से डील कर ले जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है, और इससे आगे निकल जाएंगे। तो ये मेरी एक तरीके से आप लोगों को पर्सनल एडवाइस है, मतलब एडवाइस क्या समझेंगे करिए, मतलब एक मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसलिए परेशान मत हुआ करिए आप लोग अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग हाउसवाइफ होंगे, बहुत लोग स्टूडेंट होंगे, बहुत लोग की एज निकलती जा रही होगी, ऐसे लोग भी होंगे, बट आप लोग कहीं मेहनत अगर कर रहे हैं तो आप लोग को सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये आप लोग माइंड में अपने रखिएगा, और अपने गोल पे हमेशा उस पे काम करते रहिए, रुकिए मत, एक ना एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। देखिए, डिस्कस द सुपर नेचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक एंड सो हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमर एंड सटायर। जो इसमें सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज हुआ है रेप ऑफ द लॉक में, ये कैसे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, कि उनसे क्या होता है, सटायर भी किया गया है इन पे, और ये ह्यूमर को क्रिएट करते हैं। तो हम देखेंगे आंसर को। द पोएम यूजेज सुपर नेचुरल मशीनरी इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ ग्नोम्स एंड सेलेमेंडर्स एंड निम्स। तो इन नामों से सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मशीनरी का यूज किया गया है, और ये जो नाम है इनके अलग अलग काम भी हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ मानते हैं कि जैसे
जो अ, पानी के अलग गॉड हैं, मतलब वाटर के अलग गॉड हैं, और जैसे हम लोग जल देवता, वायु देवता, इस तरीके से हम लोग जानते हैं, वैसे इनके भी अपने अपने काम हैं। कोई किसी का गॉड है, कोई किसी का एज अ गॉड माना गया है। इसमें आप लोगों ने उसमें क्या कहते हैं, प्री की प्रिपरेशन में इसको पढ़ा होगा। रिप्लेसिंग क्लासिकल गॉड, अब जो हमारे क्लासिकल गॉड हैं जो इपिक में देखे जाते हैं, वो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं। दीज स्पिरिट्स एक्ट एज गार्जियंस ऑफ बेलिंडा। अब जो बेलिंडा है, इस पोयम की जो नायिका है, उसके ये क्या है, गार्जियंस, मतलब उसकी देखभाल, उसके बालों की देखभाल, उसके ड्रेस की देखभाल, ये सब करते हैं। एरियल द चीफ सेल्फ वार्न्स हर ऑफ डेंजर एंड कंट्रोल द एयरी फोर्सेस। जो एरियल है वो क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तरीके से आपको एरियल का पूछा जा सकता है कैरेक्टर, वो भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। द चीफ सेल्फ है, मतलब वो मेन गॉड है एक तरीके से, जो क्या करती है, जो बेलिंडा के ऊपर कहीं कोई बाहर का कोई खतरा या कोई डेंजरस चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करती है, उस पर ध्यान देती है, सेल्फ मानी जाती है और उसके डेंजर से प्रोटेक्ट करती है। दिस मशीनरी एड्स इपिक ग्रैंडियर टू अ ट्रिवियल इंसिडेंट, क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग ह्यूमर। और ये जो चीज़ें होती हैं इसमें ये क्या करती हैं, छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा बनाती हैं, और इसी से यहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमर क्रिएट होता है, कि मतलब कोई गॉड है, बालों की रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके ड्रेस को प्रोटेक्ट करता है, तो आप जाहिर सी बात है उसमें हमें ह्यूमर क्रिएट होगा ही। द सेल्फ गार्ड कॉस्मेटिक्स, पेटीकोट्स एंड ब्यूटीज़, मतलब वही जो मैंने आपको बताया है कि वो उनके ड्रेस की जो सेल्फ हैं वो गार्ड कर रही हैं, ब्यूटी को गार्ड कर रही हैं, विच मोक्स सोशल वैल्यूज़। और यही क्या है, यहाँ पे सोशल वैल्यूज़ को वो करती हैं, मतलब कि कम बनाती हैं। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ग्रेट फॉर्म एंड पीटी रियलिटी प्रोड्यूस अ कॉमिक इफेक्ट। अब यहीं पे यहाँ पे क्या होता है, इसी वजह से कॉमिक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, कि कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं है, उसको उसका प्रोटेक्ट हो रहा है, बालों का, उनके ड्रेस का, तो यहाँ पे हमें एक कॉमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम क्या होता है, इट क्रिएट्स सटायर बाई सिटीजिंग वैनिटी, सॉरी क्रिटिसाइजिंग वैनिटी, प्राइड एंड आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। वहीं पे अलेक्जेंडर पोप क्या करते हैं, सटायर करते हैं कि किस तरीके से इनके प्राइड और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जो है, जो दिखावा कर रहे हैं, उन्हें ये क्या करते हैं, सटायर करते हैं। द फेल्योर ऑफ, मतलब इनका लाइफ इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट हो रहा है। द फेल्योर ऑफ सेल्फ हाईलाइट्स द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रिवियल कंसर्न, thus the supernatural machinery strengthen the mock epic style and depend humor and social criticism। इस तरीके से यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट होता है, और अलेक्जेंडर पोप क्या करते हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं, साथ ही साथ उस सोशल को भी, सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। यही यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देना चाहती हूँ, जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको पूछ सकता है कि द रेप ऑफ लॉ को ही एनालाइज करिए, तो ये सब सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, एक इपिक, मोक इपिक पोएम है, क्या है, मोक इपिक है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें सुपर नेचुरल का यूज किया गया है, एलिमेंट्स का। तीसरा क्या है, ये 5 कैंटो में क्या हुआ था, आया था, किसमें, 5 कैंटो में ये आया है। ठीक है, तो पहले वर्जन में ये 2 कैंटो में आया था। फर्स्ट वर्जन में क्या था, फर्स्ट में 2 कैंटो ऑफ ए फाइनल
फाइनल ये 5 के मतलब 3 कैंटो उसमें और जुड़ा, वो फाइनल कैंटो। और आपके इसमें कैंटो 1 की बात की गई है, ठीक है, मतलब जो कैंटो 1 तक जितनी लाइंस है उसमें आपके सिलेबस में मेंशन है। इसकी हीरोइन कौन है? तो हीरोइन है बेलिंडा। ठीक है, हीरोइन है बेलिंडा। अब इसकी मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि इसमें और चीज़ें क्या हुई हैं यूज, तो ह्यूमर, ठीक है, सटायर, इन सब एलिमेंट्स का यूज किया गया है, ठीक है। प्राइड दिखाया गया है, प्राइड, सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया गया है। इस तरीके से अगर एलेक्जेंडर मतलब कि रेप ऑफ द लॉक को एनालाइज करने के लिए आ गया तो आप इसमें इन चीज़ों का भी कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हाट माइटी कंटेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। ये क्या है? ये लाइन भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है कि रेप ऑफ द लॉक को एज अ इपिक पोएम मतलब एक तरीके से डिस्कस करिए, तो आप इस लाइन को भी यूज कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग क्या है? तो इसकी सेटिंग है आपकी 18th सेंचुरी की और लंदन की जो हाई सोसाइटी थी उस टाइम की, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। ये लोग ऐसे कार्ड्स गेम खेलते थे, कॉफ़ी हाउसेस रहती थी, सोशल लाइफ जीते थे, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बना के एक्सप्रेस करते थे। इसी में इनका क्या होता था, लाइफ बीतता था। तो इस तरीके से देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगी, जिसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग क्लासेस को देखते रहिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, यूजफुल लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो और लोगों से भी मिस ना हो, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लास पसंद आई तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा, रेप ऑफ द लॉक मेंशन करिएगा आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।